हेलो गाइस, सो वेलकम टू द 14th सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। सो पिछले सेशन में हमने देखा था रजिस्टर के बारे में, ठीक है। तो रजिस्टर क्या होता है? वो होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ठीक है। सो उसी हिसाब से एक और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटर जैसे इसका नाम बता रहा है, ठीक है। ये एक कैपेसिटी रखता है कुछ को स्टोर करने का, कुछ चीज़ को, ठीक है। और जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहा है, तो ये चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिकल में जो चार्ज होता है ना, जिसके वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। जो मैंने आपको बेसिक पावर सिस्टम के वीडियो में बताया था, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको कैपेसिटर के बारे में भी मैंने बताया था। वो आपको जनरल जो होता है लाइक कैपेसिटर, उसका फंक्शनलिटी समझें तो सिम्बॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, अगर सिम्बॉलिकली करें तो उसका सिंबल होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी रखता है, तो ये बीच में जो है गैप है, ये गैप में चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। ये जो गैप है इसमें चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। और ये जो दो हैं ये मेटालिक प्लेट होता है, मेटालिक प्लेट, ठीक है, मेटालिक प्लेट, ठीक है। तो अभी आप समझो कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, ठीक है। एंड कैपेसिटर का यूज क्या है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो सपोज इसके साथ मैंने एक सोर्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक सोर्स कोई भी, फॉर एग्जांपल जनरली इसमें एसी यूज होता है, डीसी में कैपेसिटर काम नहीं करता, उसका रीज़न मैं बताऊंगा। सपोज यहाँ पे एक सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये है प्लस, ये है माइनस, तो कंटिन्यूसली अभी ये प्लेट माइनस के साथ कनेक्टेड है, ये प्लेट प्लस के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये प्लस चार्ज को एक्वायर करेगा और ये माइनस चार्ज को एक्वायर करेगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। एंड जैसे 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 हमारा यूज होता जाएगा, वो ये ऐसे अभी चार्ज को ये इसने स्टोर किया है, अभी हम इस चार्ज को यूज कर सकते हैं। सपोज एक हमारा सर्किट है, ठीक है, सपोज एक सर्किट है, यहाँ से हमारा VCC है और यहाँ पे कहीं दूर में जाके अपना कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको हमें पावर देना है, कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको हमें पावर करना है। और इसको ऐसा है कि हमें कंटिन्यूस पावर देना है, अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ तो ये डेड हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज अभी क्या हुआ कि ये VCC से कंपोनेंट तक जाने के लिए मेरे को 10 माइक्रोसेकंड लग रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ना 10 माइक्रोसेकंड भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बीच में कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहला सपोज जब ये VCC ऑन किया तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, कंटिन्यूसली चार्ज किया। तो सपोज यहाँ से यहाँ इसको 5 माइक्रोसेकंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ इसको 5 माइक्रोसेकंड लग रहा है, ठीक है। तो आप देखो अभी 0 to 5 माइक्रोसेकंड में कैपेसिटर चार्ज होगा, देन 5 to 10 माइक्रोसेकंड में कैपेसिटर कंपोनेंट को चार्ज करेगा ऑटोमेटिकली, और इसी बीच कैपेसिटर को भी चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि 5 सेकंड का डिले इसमें भी है। तो जैसे इसका चार्ज खत्म होगा एक और चार्ज इसको मिल चुका होगा, एंड ये कंटिन्यूसली पावर फ्लो चलाएगा, कंटिन्यूसली पावर फ्लो होगा, सही है। तो आप समझ गए बेसिक यूज क्या है कैपेसिटर का, और हम क्यों समझ रहे हैं कैपेसिटर, लेकिन आपको कैपेसिटर के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक सर्किट होता है उसमें कैपेसिटर का यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का जो वीडियो बनाया था, आई बटन में लिंक है, तो उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट 0 to 24 वोल्ट DC, ठीक है। तो और DC फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, हमें AC to DC कन्वर्ट करना पड़ता है, सही है। ये सारा मैंने उसमें बताया था उस वीडियो में। तो AC सिग्नल कैसा होता है, AC सिग्नल होता है ऐसे कंटिन्यूस सिग्नल, ठीक है, और DC होता है कांस्टेंट, ये है DC सिग्नल, DC सिग्नल है, DC पावर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी आप समझो कि जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या होगा कि बहुत टाइम में क्या होगा, AC से हमें DC को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि DC जनरली फ्री अवेलेबल नहीं होता है, एंड वाइड एप्लीकेशन में हमें DC मिलता नहीं है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, DC को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, दुनिया में जो भी चीज़ बनता है ना वो प्योर नहीं होता, ठीक है, उसमें हरदम इम्प्योरिटी रहता है, ठीक है। तो उस इम्प्योरिटी को हमें फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर चाहिए, DC का इम्प्योरिटी को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर चाहिए। तो अभी आप समझो कि एक कैपेसिटर ऐसा है, ठीक है, और इसको प्लस है, इसको माइनस है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक कैपेसिटी रहता है। सपोज आप एक ह्यूमन हो, आपका एक कैपेसिटी है, आपका कैपेसिटी है कि आप 10 किलो खाना खा सकते हो, लेकिन उस 10 किलो के सामने आपको मिनिमम एटलीस्ट 5 किलो तो आउटपुट निकालना पड़ेगा ना। आप इनपुट 10 kg फूड ले रहे हो, मिनिमम 5 kg आउटपुट आप निकालोगे, तभी तो और 5 किलो एक्स्ट्रा खाना खा सकते हो। या फिर आप कंटिन्यूसली 10 किलो, उसके ऊपर और 10 किलो, उसके ऊपर और 10 किलो ऐसा खा गए, तो आपका बॉडी का जो कैपेसिटी है वो तो फील हो जाएगा ना। एंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आपका बॉडी भी आपको सपोर्ट करना बंद कर देगा, वो भी अंदर जाना जैसे होता है ना कि कभी कभी आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो उल्टी हो जाता है। तो उस प्रकार से कैपेसिटर को अगर हम ज़्यादा चार्ज कर दें, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में अगर किसी चीज़ को हद से ज़्यादा कर दें तो उसका जलने का चांसेस रहता है, ठीक है।
तो डीसी क्या करेगा, डीसी कॉन्स्टेंटली इसको पावर सप्लाई करेगा, प्लस को पावर देता रहेगा। जैसे अभी सपोज यहाँ पे एक डीसी सप्लाई कनेक्टेड है, तो ये प्लस को कंटिन्यूसली चार्ज देगा, ये इसका चार्ज ग्रेजुअली बढ़ेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो बढ़ना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि तब तक कैपेसिटर खराब हो चुका होगा। इसीलिए कैपेसिटर को जनरली एसी के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एसी में क्या होगा, आप यहाँ देखिए, ये एक सर्किट है, एसी सिग्नल, ठीक है। तो जनरल एनालॉजी लाइक ये आपके समझने के लिए है कि ऐसा बोलते हैं कि देखो, अगर ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, तो डीसी आएगा तो डीसी को ये यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एसी आएगा तो देखो एसी को ये ऐसे यहाँ अंदर अपने अंदर से पास कर देगा, ठीक है। तो ये जब समझने के लिए है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, देखो कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को एसी का जो सिग्नल है, एक प्लस साइकिल रहता है, एक माइनस साइकिल रहता है, ठीक है। तो प्लस साइकिल में इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, ठीक है। तो ये चार्ज हो रहा है, जहाँ जब यहाँ पे रीच हो गया तो माइनस साइकिल आ गया, मतलब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अभी आप सोचो कि एक +1 है, इसमें मैं -1 कर दूंगा, कितना होगा 0, एंड एक -1 है, इसमें मैं +1 कर दूंगा तो 0। सेम यहाँ पे हो रहा है, देखो कि जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। पहले सपोज फर्स्ट हाफ में यहाँ पे +8 चार्ज स्टोर हुआ, यहाँ पे -8 चार्ज स्टोर हुआ। नेक्स्ट हाफ में ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें +8 चार्ज स्टोर होगा, -8 चार्ज स्टोर होगा। तो जब एक साइकिल कंप्लीट होगा इसी का, ओवरऑल चार्ज कितना स्टोर है 0, मतलब फर्स्ट हाफ में चार्ज हुआ, सेकंड हाफ में डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, मतलब एज हम ह्यूमन बॉडी में करते हैं, इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका बॉडी भी सही रहेगा, अगर ह्यूमन के हिसाब से देखें, और इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो आपका कैपेसिटर पूरा सही रहेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड, एसी-डीसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। सो कैपेसिटर का फिल्ट्रेशन आपका जानना क्यों जरूरी है। अगर आप पूछो कि हमारा क्या जरूरत है कैपेसिटर का, तो सपोज कि आपने डीसी सिग्नल को कन्वर्ट किया, आपने एसी से डीसी बनाया, ठीक है। तो ये डीसी क्या होता है ना, प्योर डीसी हमें नहीं मिलता है, ठीक है, ये इम्प्योर रहता है, ये कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। लाइक इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, मतलब ये थोड़ा वेरी करता है, ठीक है, मतलब पूरा कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है, सपोज मैंने एक बहुत बड़ा सर्किट बनाया, ये मेरा सर्किट है, ठीक है, और इससे मेरा लोड कनेक्टेड है, ठीक है, लोड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐड कर दूँगा, यहाँ एक कैपेसिटर ऐड कर दूँगा, ये मैंने ग्राउंड किया, ठीक है। तो आप अभी सोचो कि जैसे मेरा सिग्नल आएगा, ठीक है, जैसे मेरा सिग्नल आएगा, अभी सोचो मैंने इसको यहाँ तक भेजा, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। तो अभी जो एसी का जो इम्प्योरिटी है, वो इम्प्योरिटी यहाँ चला जाएगा, इधर से इससे पास हो जाएगा, लेकिन जो प्योर डीसी है वो पास नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो सर्किट से पास होगा, ठीक है। तो ये मैं डायग्रामिकली बता रहा हूँ, रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट ऐसा नहीं होता है, वो आपको मैं बताऊँगा कैसा होता है आगे की वीडियो में, बट अभी आपको समझने के लिए कि कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कि एक सर्किट है, ये एक लोड है, सपोज ये एक लोड है, लोड L से लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक अगर कैपेसिटर लगा दूँ, तो आप अभी सोचो कि जैसे मेरा डीसी आएगा, तो ये क्या करेगा, ये डीसी को ब्लॉक करके इसके थ्रू पास कर देगा, एंड जो एसी कंपोनेंट है उसको भेज के ग्राउंड कर देगा। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमें प्योर डीसी मिलेगा, ठीक है। तो अभी कंपोनेंट का रहता है कि उसको प्योर डीसी चाहिए होता है, प्योर डीसी, और ऐसा नहीं होता कि आप उसको पल्सेटिंग डीसी एसी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का जलने का चांसेस रहता है। तो जिसका जैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से दोगे। अभी आप हो और आपके दादाजी हैं आपके फैमिली में, तो आपको ऑयली फूड अच्छा लगता है, तो आपको रिक्वायरमेंट ऑयली फूड, लेकिन आपका दादाजी का उम्र हो चुका है, तो उसको तो आप ऑयली फूड नहीं दे सकते ना, तो उसको उसके बॉडी के हिसाब से आप फूड दोगे उनको। तो आप समझ गए कि जिसका जैसा रिक्वायरमेंट उसको वैसा ही देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का रिक्वायरमेंट होता है कि उसको जनरल सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डीसी में ही काम करते हैं, तो उसको अगर आप ज़बरदस्ती एसी देने का कोशिश करोगे तो जलने का चांसेस है, ठीक है। तो होप समझ गए आप। तो कैपेसिटर के बारे में अगर जानो तो कैपेसिटर 2 टाइप का होता है, 2 टाइप इन द जनरली हम देखते हैं 2 टाइप का कैपेसिटर, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है सेरामिक, ठीक है। तो आप अगर मुझे पूछो कि ये मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, तो देखो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। देखो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, एक ऐसा सिलेंडर होता है, ऐसा आपको स्क्रीन में इमेज भी दिख रहा होगा, इसका एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल होता है, ये प्लस ये माइनस टर्मिनल है, ठीक है। और इसके ऊपर रेटिंग लिखा रहता है कि ये कितना वोल्ट डीसी में काम करेगा, कितना वोल्ट एसी में काम करेगा, इसका कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना है एंड ऑल, ठीक है। बट जो सेरामिक कैपेसिटर होता है, जो मेरे पास है, मैं आपके लिए लेके आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो सेरामिक कैपेसिटर कुछ ऐसा होता है, देखो सेरामिक कैपेसिटर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जनरली कि एक ऐसे सर्किल टाइप का चीज़ होता है, इसको ये सेरामिक कैपेसिटर होता है। तो इसका आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, इसमें आपको जैसे रेजिस्टेंस में होता है ना कलर कोडिंग, तो इसमें नंबर कोडिंग होता है, इसमें एक कोड नंबर लिखा होगा।
सपोज ये ऐसा दिखता है, ऐसा, इधर आप देखिए ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा, सपोज 104, फिर एक लेटर रहता है ABC XYZ कुछ भी, ठीक है। सपोज यहाँ पे Z है, तो आपको इसको एनालाइज करके इसका वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है। लाइक सर्किट का भी एक रिक्वायरमेंट होगा ना, जैसे मैंने बताया कि ऑयली और हेल्दी, उस हिसाब से कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो कुछ कैपेसिटर फिट होना चाहिए ना। आप एक कैपेसिटर लगा रहे हो जो कि इतना इनपुट ले ही नहीं पाएगा, ठीक है। आपको 24 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है और आप एक कैपेसिटर लगा रहे हो जिसका मतलब मैक्सिमम इनपुट 12 वोल्ट ही हो सकता है, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो इसके लिए हमें एनालॉजी देखना पड़ेगा कि कौन सा कैपेसिटर क्या होता है, रेटिंग एंड ऑल, ठीक है। तो वो हम एक और सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि कैपेसिटर का चार्ज, वोल्टेज और कैपेसिटेंस, चार्ज कितना दे सकते हो, मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे सकते हो, उसका कैपेसिटी क्या है, उसका क्या रिलेशन होता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखाता हूँ कि अगर एक सेरामिक कैपेसिटर है, मैं अभी आपको चार्ट पढ़ना सिखाता हूँ, सेरामिक कैपेसिटर का चार्ट। तो ये सेरामिक कैपेसिटर मैंने आपको दिखाया, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें एक नंबर लिखा है, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल दिया 104K, ठीक है। तो आपको इसको एनालाइज करके आपको अभी ये करना है कि मुझे लाइक कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है। और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराडे, ठीक है, फैराडे F से डिनोट करते हैं। तो ये होता है कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है एंड ऑल, जो मैंने आपको बताया कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा Q, C और V का रिलेशन, लाइक चार्ज कितना है, कैपेसिटेंस कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। Q का मतलब होता है कितना चार्ज इनपुट ले सकता है, एंड V का मतलब है कि वो कितना वोल्टेज इनपुट ले सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी आपको पता चल गया ना कि फैराडे है कि इसका यूनिट, ठीक है। और जनरली जो सेरामिक कैपेसिटर होता है, इसका जो ये इसको एनालाइज करके हमें जो नंबर मिलेगा वो पिको फेरेड में आता है, ठीक है। पिको फेरेड मतलब होता है 10⁻⁻12 फेरेड। और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का जनरली आता है 10⁻⁻6 फेरेड, मतलब माइक्रो फेरेड में आता है, ठीक है। ये आप समझ गए। तो अभी देखो इसको पढ़ते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें 3 नंबर लिखा है 104, फिर लास्ट में एक डिजिट है। तो ये जो पहला है इसको बोलते हैं फर्स्ट डिजिट, दूसरा जो है इसको बोलते हैं सेकंड डिजिट, और थर्ड में जो है इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि आपको इन दोनों नंबर में कितना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो फोर्थ है ये है लेटर, ये लेटर जैसे के है। तो अभी हमें इसका टॉलरेंस भी पता चलेगा कि लाइक एरर कितना आ सकता है, ठीक है। एक लाइक आप भी कुछ काम करते हो तो कुछ ना कुछ तो एरर आता है ना। तो ऐसे ये जब काम करेगा कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, या इससे आप जब काम करवाएंगे कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो एरर कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स, उसको जानने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि वो एरर मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट डिजिट है 1, तो मैं यहाँ 1 लिखा। सेकंड डिजिट है 0, तो मैंने यहाँ 0 लिखा। 4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 के सामने देखो, 4 के सामने 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, ये मतलब हो गया 10⁵ पिको फेरेड प्लस माइनस के का वैल्यू देखो क्या है, के यहाँ पे है प्लस माइनस 10%, ठीक है, 10%। अगर अभी मैं इसको माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा वैल्यू, 10⁵ पिको फेरेड, मतलब 10⁻⁻12 के साथ गुणा करूँगा तो मुझे फेरेड में इसका वैल्यू मिलेगा। तो अभी मैं इसको गुना करता हूँ, तो 10⁵ इंटू 10⁻⁻12 दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 फेरेड, ठीक है। और माइक्रो फेरेड का वैल्यू होता है 10⁻⁻6, मतलब ये हो गया 0.1 माइक्रो फेरेड, ठीक है। ये आपको समझ आ गया माइक्रो फेरेड में कैसे कन्वर्ट है, और सेम एरर प्लस माइनस 10%, ठीक है। तो अभी हम देखो कि अभी सपोज यहाँ पे एक है 102 के, तो आप बताओ क्या होगा। फर्स्ट डिजिट 1, सेकंड डिजिट 0, थर्ड डिजिट 2, 2 के सामने है 10⁻² इंटू 10⁻², दैट इज इक्वल टू 100 और 10 1000 पिको फेरेड, दैट इक्वल टू 1000 मतलब 10⁻³ 10⁻³ इंटू 10⁻⁻12 दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻9 फेरेड, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रो फेरेड, ठीक है। फिर एरर का देखें के है, के का मतलब प्लस माइनस 10%, ठीक है, समझ आया आपको। अभी एक नेक्स्ट है 473J, ठीक है। तो 4 का देखो, 4 का है 4, ठीक है। 7 का है मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेकंड डिजिट 7, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 है, 3 का है 10⁻³ इंटू 10⁻³, मतलब ये हो गया 47,000 पिको फेरेड। तो इसको अगर माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 47,000 मतलब ये 47,000 मतलब हो गया 47 इंटू 10⁻⁻9 फेरेड, दैट इज इक्वल टू 47 इंटू 10⁻⁻3 माइक्रो फेरेड। एरर का देखें तो जे के सामने है प्लस माइनस 5%, तो इसका ये जो वैल्यू है ये आएगा, ये मतलब 47 इंटू 10⁻⁻3 और प्लस माइनस 5%। जैसे रेजिस्टेंस का मैंने बताया था कि प्लस 5% या माइनस 5%, उसका वैल्यू उतना में डिफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 283G, 2 का 2, 8 का 8, 3 का 10⁻³ इंटू 10⁻³ एंड जी का है प्लस माइनस 2% पिको फेरेड, सही है। तो अभी आप देखो इसमें एक अंडरलाइन बना है,
अंडरलाइन, तो अंडरलाइन का मतलब होता है कि अगर अंडरलाइन है तो ये जो कैपेसिटर है इसका मैक्सिमम 150 वोल्ट तक ये सह सकता है, सहन शक्ति 150 वोल्ट तक है। लेकिन अगर अंडरलाइन नहीं है, जैसे इसमें तो ये मैक्सिमम ये सब 500 वोल्ट तक सह सकते हैं, ठीक है, 500 वोल्ट तक ये लोग सह सकते हैं। लेकिन इनका कैपेसिटी है कि 500 वोल्ट तक इनपुट ले सकते हैं। 500 सपोज कुछ एरर भी है, 600 वोल्ट अगर आप दे दिए, इतना एरर कभी नहीं होता, ठीक है, 600 वोल्ट मतलब 20% एरर, तो आप अगर इतना एरर दे दिए तो वो क्या होगा, ब्लास्ट होने का चांसेस है, ठीक है। तो ये चार्ट आपको समझ आ गया, कैसे रीड करते हैं समझ आ गया। तो ये आपके लिए टास्क है, ठीक है, 562Z। तो ये आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा पिको फैराड में या फिर माइक्रो फैराड में, कुछ भी बताइए, बस यूनिट बता देना आप किस में बता रहे हो। एंड इसका वोल्टेज इनपुट कितना है, लाइक 500 वोल्ट होगा या फिर 150 वोल्ट, ठीक है, इसका मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट कितना है। एंड आप ये चार्ट को रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगा, ठीक है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आपका कुछ सजेशन है इंप्रूवमेंट के लिए, आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।